गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी बच्चे को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का एंड इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड कर दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों को उस वीडियो में एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आप लोगों ने अगर ये 4 फॉर्मूलाज लर्न कर लिए तो आप लोग इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके लिए आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप लोग जान सकते हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। उसके बेसिस पर ही ये मान लो अगर किसी बच्चे ने वो वाली वीडियो देख ली स्टार्टिंग में, उसके बाद तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के वो 3 या 4 फॉर्मूलाज थे, अगर एक बार भी किसी बच्चे ने देख लिए ना तो वो ये एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व कर देगा। क्योंकि मैंने जब आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 भी कराई थी तब भी 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे, उनके बेसिस पे आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज हो गई थी सॉल्व। सो सिमिलरली एक्सरसाइज 5.3 में आप लोग जाइए वीडियो को देखिए और फिर आप लोग आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आप लोगों को एक एपी की सीरीज़ गिवन है, आप लोगों को इसका सम कैलकुलेट करना है। अब सम के लिए जो फॉर्मूला थे वो आप लोगों के अलग थे, उसके लिए आप लोगों को एन की वैल्यू चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू आप लोगों को मेनली चाहिए होगी। सो आप लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अपनी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला वही एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करना। सबसे पहले आप लोगों को ए की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 7। A2 कितना गिवन है आप लोगों को 10 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। 21/2 कितना हो गया, ये 21/2। ठीक है, सो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, डी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। सो A2 कितना है 21/2 माइनस A1 7। अगर आप लोग इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 2 21 माइनस 14। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 7/2। कितना हो जाएगी डी की वैल्यू आप लोगों की 7/2। एंड एन आप लोगों को गिवन है, एन बोल सकते हैं नहीं, ये आप लोगों की लास्ट टर्म गिवन है। ये आप लोगों को यहाँ पर एन गिवन नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। सो ये लास्ट टर्म मीन्स ए एन की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। सो ए एन इज इक्वल्स टू, अगर आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, मतलब आप लोगों को एस एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप लोग इसको एल भी मान सकते हैं। एंड अगर आप लोग इसको मतलब एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ए एन भी ऐड कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम है क्योंकि आप लोग एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। सो एन की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है कि इस नंबर पर जाकर एन की वैल्यू कितनी आएगी। सो इसीलिए हम एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2। एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 84। सो 84 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1। सो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 7 2 14। 24 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आप लोग इसको माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा आप लोगों का 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। सो एन की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के यहाँ पर 18, पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। सो अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। सो मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मूले फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे जब एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट फॉर्मूला था एस इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों के पास एन की वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसी वजह से हमारे पास जहाँ पर ए एन की वैल्यू गिवन है सो आप लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एस इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, इसको आप लोग अगर ए एन की जगह आप लोगों को लास्ट टर्म गिवन है सो आप लोग इसको इस वे से भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला दोनों वे से यूज़ हो सकता है, और ये आप लोगों का फॉर्मूला अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट आंसर सेम आएगा। एंड एस एन के लिए एन प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए एन इन द ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला अपना एस इज इक्वल्स टू, नाउ एस इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, a प्लस ए एन वाला। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाएगा, वो
उस वाले फॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा इजी वे से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। एन की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की 18/2, ए की वैल्यू कितनी है 7, ए एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 84। सो एस इज इक्वल्स टू 9 इन द ब्रैकेट 7 + 84। सो एस इज इक्वल्स टू 9 × 1 कैरी 1 91। सो एस की अगर मतलब 9 की 91 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो इसका एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 819। आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड सम ऑफ द एपी ऑफ द गिवन एपी, आप लोग लिख सकते हैं गिवन एपी इज 819। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ए की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी, A2 आप लोगों को पता था, सो आप लोगों ने डी कैलकुलेट कर लिया। अब फिर आप लोगों ने एन की वैल्यू यूज़ करके एन की वैल्यू कैलकुलेट की। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को फाइनली तो सम कैलकुलेट करना था, तो सम का फॉर्मूला हो गया n/2 इन द ब्रैकेट a + an। अगर यहाँ पे आप लोगों को लास्ट टर्म, अगर आप इसको लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ए एन की जगह एल लिख सकते हो। दोनों में सेम ही बातें हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ए एन और एल मेनली सेम ही थिंग्स हैं। ठीक है जी, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है, पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी सिमिलरली आप लोगों को क्या देखना है सबसे पहले कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की 34, A2 हो गया आप लोगों का 32। सो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A2 - A1, A2 कितना है 32 - 34 करेंगे कितना बचेगा -2। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। AN की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 10। सो यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a + n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है 34 + n आप लोगों को कैलकुलेट करना है। d की वैल्यू कितनी है -2 एंड an की वैल्यू आप लोगों के पास है 10। ओके, 10 इज इक्वल्स टू -34 इज इक्वल्स टू n-1 - 2। ये मल्टीप्लाई में इतनी बात ध्यान रखना, माइनस में 2 है। आप लोग कभी सोचे कि -2 करना है, नहीं -2 नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में। यहाँ हो जाएगा आप लोगों का -24 इज इक्वल्स टू n-1। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 12 इज इक्वल्स टू n-1। सो आप लोगों की यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। इतनी बात तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ s इज इक्वल्स टू n/2 a + an। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोगों की n की वैल्यू कितनी है 13/2, a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, a की वैल्यू है 34 + an कितना है आप लोगों के पास, an की वैल्यू आप लोगों की 10। सो 13/2 × 44। सो 22 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 की। तो आप लोगों की यहाँ पर 13 × 22 की अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आप लोगों का 286। तो ये यहाँ पे आप लोगों की सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 286। सो दस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन AP इज़ 286। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या गिवन है। a की वैल्यू गिवन है -5, A2 की वैल्यू गिवन है -8। तो d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है -8 A1 की वैल्यू -5। सो -8 + 5 इज इक्वल्स टू -3। d की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की -3। और आप लोगों को an की वैल्यू यहाँ पर गिवन है -230। सो an इज इक्वल्स टू a + n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है -5 + n की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। d की वैल्यू कितनी है आप लोगों की -3, an की वैल्यू -230। -230 + 5 इज इक्वल्स टू n-1 - 3। सो अगर आप लोग इसको करेंगे सॉल्व, सो ये हो जाएगा आप लोगों का -225 इज इक्वल्स टू n-1 - 3। सो -225 माइनस का मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस का साइन में गिवन है, इसको आप लोग ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसको एज इट इज़ भी नोट मत करना, इसको आप लोग ब्रैकेट में शो करना, क्योंकि यहाँ पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये ऐसे शो हो रहा है कि हमें ये माइनस करना है, बट ये आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 2 3 7 21, 3 5 15। तो ये हो गया आप लोगों का माइनस का प्लस का 75। सो n इज इक्वल्स टू 76। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 76।
सो एन की वैल्यू हो गई आप लोगों की 76। अब आप लोगों को फाइनली तो सम कैलकुलेट करना है, इसी के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि हमें सम की वैल्यू चाहिए भाई, AP का सम कितना आएगा। सो अब इसका सम निकालते हैं, एन की वैल्यू हमें मिल गई। सो सम के लिए एन इन द ब्रैकेट a प्लस ए एन, एन बाई 2 इन द ब्रैकेट a प्लस ए एन। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 76/2, a की वैल्यू -5 एंड an की वैल्यू -230। 76/2 इंटू माइनस का 235, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 2 8 जा 16 38 की अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए -235 में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का आएगा 0398 माइनस का 8930। सो दस द रिक्वायर्ड सम ऑफ द given AP is -8930। कितना हो जाएगा इसका 8930।